व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलादे अली शहज़ादा हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इज़्ज़त मआब सैयद रज़वान हैदर अल गिलानी दामत बरक़ातुहुम कुदसिया सदादानशीन आस्ताना आलिया शेखु शरीफ। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम इज़्ज़त मआब सैयद फ़ज़ल शाह बुखारी साहिब दामत बरक़ातुहुम कुदसिया सैयद मज़र शाह बुखारी साहिब दामत बरक़ातुहुम कुदसिया सादाते इकराम उलमाए कराम कुरा हज़रात सना खान मुस्तफ़ा बरादर मुकर्रम फ़सीहुल लिसान शहनशाह नकाबत मोहतरम इज़्ज़त मआब जवेद इकबाल चिश्ती साहिब दामत बरक़ातुहुम कुदसिया और दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हुए आशिक़ान मुस्तफ़ा मुहिब्बाने अहले बैत, इसको ज़रा खोलें। आप सब को आज की इस बाबरकत महफ़िल में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ो करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज के इस पुरफ़ितन दौर में, मादियत परस्ती के दौर में, खारजियत के दौर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक महफ़िल में यहाँ हाज़िर हुए हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, जितनी बड़ी बारगाह होती है उतना बड़ा उस बारगाह का अदब होता है, उसकी तज़ीम तौक़ीर उसकी महफ़िल के आदाब होते हैं। तो ज़रा उसको मलहूज़े खातिर रखिए। मेरी तरफ भी ना देखें कि मैं कौन हूँ। फ़र्ज़ करें मैं किसी को पसंद नहीं, मैं किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे दफ़ा करें। जिनका जिक्र करने लगा हूँ उनसे तो कोई इख्तलाफ नहीं ना। तो इसलिए जो बच्चे दाएं बाएं घूम फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, उनको खामोश करवाएं। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। और अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, नेयाबला मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खाशाक के तोदे को कहे कोहे दमावंद। अल्लाह के फजलो करम से यहाँ से जो बात आएगी आपको तक पहुँचेगी, या कुरान से या हजूर के फरमान से आएगी, ऑथेंटिक और सिका बात आएगी। इसको खोले यार, इसको पहले ठीक कर देना जरा मुझे एक जगह पे। इसको खोले इधर, अब इसको इधर रुक जाना चाहिए ना इसे, फिर आगे नीचे गिर जाता है। ठीक, ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। जो बात मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, किसी बंदे को कोई एतराज़ हो, कोई हवाला चाहिए तो मैं उसे दिखाऊंगा, मनाना नहीं मैंने। चूँकि हर नबी का यही ऐलान है कि वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारा काम पहुँचाना है, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना नहीं। वो जिन्होंने नहीं मानना वो तो ऐसे भी थे अपनी आंखों से चांद को टुकड़े होता देखते थे, सूरज को वापस पलटता देखते थे, कंकरियों को कलेमा पढ़ता देखते थे, दरख्तों को, बेड़ियों को, बकरियों को, ऊंटों को कदमों में आता देखते थे, एक लोटे से 1400 सहाबा को वुजू करता देखते थे। वो आंखों से देखकर नहीं माने। आप खुशकिस्मत हैं कि आप सुनकर मान बैठे हैं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मानने का तअल्लुक दिखने दिखाने से नहीं,
अगर मानने के लिए देखना शर्त होता तो कोई आंखों से देख कर अबू लहब न रहता, आंखों से देख कर अबू जहल न रहता। तो पता चला ईमान तो नाम ही आंखें बंद करके मानने का है। तो मैं भी किसी को मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया। इसलिए आप जरा ये ईमान का हुस्न और कमाल होना चाहिए कि इनके फजाइल सुने तो चेहरे पे रौनक आए, चेहरे पे मुसर्रत आए। तो इसलिए आप हजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद में आके बैठे हैं, चेहरे पे रौनक आनी चाहिए। मेरे साथ अगर इख्तलाफ भी हो तो उसको रखे 100 बार। मैं खुद को थोड़ा मनवाने आया हूं, मेरी क्या औकात है, क्योंकि हम तो नारे लगाते हैं ना कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, ये नारे लगाते हैं हम। तो हमें ये तो सोचना चाहिए कि बेशक ये बंदा हमें पसंद नहीं, जिनका जिक्र हो रहा है उनसे तो इख्तलाफ नहीं। तो इसलिए जो सुनाऊंगा कुरान सुनाऊंगा, मुस्तफ़ा का फरमान सुनाऊंगा, सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत समझाऊंगा, सुन्नियत दिखाऊंगा, सुन्नियत ही पहुंचाऊंगा। यही मेरी ड्यूटी है। आज अगर देखें हालात, देखें अगर आप गौर करें पाकिस्तान के बिलखसूस, तो पिछले चंद माह से सड़कों पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे नारे देखे हैं आपने, या कैसे कैसे नारे सुने हैं आपने, कैसे कैसे लोगों की जुबान से सुने हैं। उनके हुलिये देखें, उनके लिबास को देखें, उनके मसालक को देखें, उनके नारे देखें। कुछ लोग कहते हैं, मेरे दोस्त बाप कहते हैं कि जो आप मजालिम बयान करते हैं ये कैसे मैं मान लूं कि हजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत के दावे करने वालों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान हजूर की आल औलाद को इतना बेदर्दी के साथ शहीद किया। ये मैं नहीं मानता। दोस्त बाप कहते अकल नहीं मानती, फहम में नहीं आता, शऊर में नहीं आता, अदराक में नहीं आता। तो मैं उसका एक जुमले में अक्सर जवाब दिया करता हूं कि तू कहता है ये अकल नहीं मानती, ऐसे हो नहीं सकता। आजकल जो कुछ हो रहा है इसी से समझ जाओ कि क्या कुछ नहीं हुआ। मैं पूछता हूं कि यजीद पलीद का एक बेटा था, मुआविया बिन यजीद। आप हवाले अंबार लगे हुए, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, हर एक किताब में लिखा हुआ है। बल्कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल का जमाना है। आप गूगल पे लिखें खुतबा मुआविया बिन यजीद, वो अरबी में भी मिल जाएगा और उसकी ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगी। उसने यजीद पलीद के तख्त पे थूक कर कहा, ना मेरे दादा का हक था। उसने वक्त के खलीफा राशिद के खिलाफ खरूज किया, ना मेरे बाप का हक था। उसने हजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे को शहीद किया, लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूं। मेरी कुछ बातें 2-4 दिन बाद समझ आएंगी। मैंने सबको, बेशक आए या ना आए, मैं जो सुनाना चाहता हूं वो दुनिया भी सुन रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और 2-4 बंदे भी मुझे मिल गए तो मेरा मकसद पूरा हो गया। यानी इसका मतलब है यजीद का सगा बेटा, वो सक्का पुत्र, उसके तख्त पे थूक कर जंगलों में जाके मर गया। ये यजीद अमीर जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, ये यजीद दे नवे पुत्र किथों जम पैरे। आज तक किसी ने मुहद्दिसीन को पढ़े, मुफस्सरीन को पढ़े, मुजद्दिदीन को पढ़े, मुअर्रिखीन को पढ़े, औलिया को पढ़े, सूफिया को पढ़े, सुलहा को पढ़े, किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने आज तक ये नारे नहीं लगाए जो कराची की सड़कों पे नारे लगे। इनका सुन्नियत के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना कोई वास्ता है। ये सुन्नियत के लिबासे में, ये सुन्नियत के लिबास में, ये सुन्नियत के हुलिया में ये नास भी है जो हजूर की अहले बैत के दुश्मनों के नारे लगाए, जो हजूर की अहले बैत के दुश्मनों के तराने गाए। उनका सुन्नियत के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना कोई वास्ता है। ये कल भी नासबी थे, ये आज भी नासबी है। ये कल भी खारजी थे, ये आज भी खारजी। सुन्नी तो कहते ही उसे हैं
जिसके अंदर भी हुसैन हो, जिसके बाहर भी हुसैन हो, वो होता है अहले सुन्नत। अहले सुन्नत मौला हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत को जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को जिंदाबाद कहते रहे। ये कहां से सुन्नियत पढ़ा रहे हैं आप? ये कहां से सुन्नियत लेके आए हैं? मुझे कोई दलील दो, कोई रेफरेंस दो, कोई हवाला दो। ये मदीना का लेबल लगा के, किबला पीर साहब एक जुमला है, ये मदीना का लेबल लगा के अंदर फक्की शाम की बेचना चाहते हैं। मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने इनको एक्सपोज कर दिया है, इनको नंगा कर दिया है कि तुम मदीना का लेबल लगा के अंदर फक्की शाम की बेचना चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम्हारा मदीना और मदीना वालों से ना कोई तअल्लुक है, ना कोई वास्ता है। इसलिए कि मुझे कोई दलील तो दो ना, आइमा अहले सुन्नत से कोई दलील दो, कोई हवाला दो, कोई रेफरेंस दो, मुझे पता चले कि किसी एक इमाम अहले सुन्नत ने ये नारे लगाए हैं। इसका मतलब है ये लोग चाहते क्या है? ये पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये दीन के दुश्मन है। ये आपको लड़वाना चाहते हैं। ये खुद नहीं निकले, ये निकाले गए। फंडिंग हो रही है, कहीं से इंडियन करेंसी खर्च हो रही है, कहीं से रियाल खर्च हो रहे हैं, कहीं से डॉलर खर्च हो रहे हैं। वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मैं एक नुक्ता बताना चाहता हूं आपको, जामिन बनाकर, आपको एतमाद में लेकर, आपके साथ अपनी आवाज मिलाकर मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी मैसेज देना चाहता हूं, पाकिस्तान के अदारों को भी मैसेज देना चाहता हूं कि हम पुरअमन कौम हैं। हमारे अंदर बेशुमार इख्तलाफ हैं और शायद रहें, भाई भाई में भी इख्तलाफ होता है, लेकिन जब बात मुस्तफा के नमूस की आ जाए, जब बात हजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत की आ जाए, मेरे आका की इज्जत पे आ जाए, तो फिर शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, देवबंद हो, फिर इस नुक्ता पे हमारे यहां कोई इख्तलाफ नहीं। इस पर हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं। हमें नहीं ऐसा फंड चाहिए, हमें नहीं फ्रांस की मदद चाहिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूं, हमें ऐसी मदद नहीं चाहिए जो मेरे मुस्तफा के गुस्ताख हो, बेअदब हो। हम उनके साथ बाइकाट करते, मजम्मत करते और उनको बताना चाहते हैं हम पुरअमन नबी के पुरअमन उम्मती हैं। हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, टॉलरेंस का पैगाम देने वाले हैं, कंपैशन का पैगाम देने वाले हैं, ब्रदरहुड का पैगाम देने वाले हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे ईमान पे हमला करो, तुम हमारी जिंद जान पे हमला करो तो हम खामोश बैठ के सुनते रहेंगे। अगर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के नमूज पे, हुर्मत पे, इज्जत पे हमले होते रहे तो ये जो पुरअमन उम्मती है, इनके समंदर में वो तुग़यानी आ सकती है, वो तलातम आ सकता है कि फिर दुनिया के किनारों पे किसी की इज्जत सलामत नहीं रहेगी। हजूर से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर चीज गवारा है, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम के नमूस पे कोई हमला करे तो ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। हम पुरअमन पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि हमें न छेड़ा जाए, हमारे ईमान पे हमला न किया जाए। इसलिए मैं एक नारा लेके निकला हूं, बड़ा मुश्किल तरीन नारा है आज के दौर में कि शिया सुन्नी भाई भाई। मैं करीब करने के लिए मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं, मैं करीब करना चाहता हूं। मैं मनाफरत का सौदा बेच रहा है जो लोग, जो तकफीरियत के माहौल को गर्म कर रहे हैं, मैं उसको सर्द करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना। करीब आ जाओ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जिंदगी गुजारो। इसको मेरा जुर्म समझ लें जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये नारा मैं लेके निकला हूं और हक बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में मैं ये तबलीग कर रहा हूं, पूरी दुनिया में।
इसी पे मेरी कोशिश है, स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है, मेरी तहकीक है, इसी पे कि मैं कहता हूं कि करीब आ जाओ, क्योंकि मोहब्बत प्यार यही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं, यही हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार की तालीमात हैं, और यही हजूर के सहाबा की तालीमात हैं, और यही कुरान की तालीमात हैं कि प्यार के साथ। दिलों में इतनी घुटन आ गई है, इतनी तंगी आ गई है हमारे यहाँ कि अगर हमारे ज़ौक़ के थोड़ी सी खिलाफ बात आ जाए तो हमसे हजम ही नहीं होती। जरा सी बात, हर बंदे ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से बनाई हुई है, बर्दाश्त ही नहीं करते, और नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारे हजूर अलैहिस्सलाम के लगाते हैं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात जो है वो करीब से भी नहीं गुजरी। दीन इस्लाम के जो दाई हैं, मैं उनको ये पैगाम दे रहा हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी कि आका अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की जो दावत, जो तबलीग है, वो किस तरीका से की है। नफरत से की है, किसी को तलवार के जोर पे कलेमा पढ़ाया है मेरे आका ने। मेरे आका तो इतने रऊफ और रहीम हैं, इतने लतीफ और करीम हैं कि दुश्मनों के लिए भी मेरे आका ने बद्दुआ नहीं की। जो लोग पत्थर मारते थे, जो लोग रास्ते में गड़े खोदते थे, कांटे बिछाते थे, पांव लहूलुहान करते थे, अपने बाप दादा का वतन छोड़ा, देश छोड़ा, खंदकें खोदी, गारों में रोते रहे मेरे आका, और उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे। एक काफिर आ गया हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदीना में, रात गुजारने के लिए उसे कोई ठिकाना ना मिला, और काफिर वही है जिसने तलवारों के हिसार में हजूर अलैहिस्सलाम को हिजरत करने पे मजबूर किया। ये वो लोग थे। आका अलैहिस्सलाम ने उसको अपने घर में रखा, बकरी का दूध धो के पिलाया, अपना बिस्तर दिया, उसका पेट खराब हो गया, आका अलैहिस्सलाम का वो बिस्तर जो है वो खराब कर गया, शर्म के मारे सुबह सुबह निकल गया। अरब का कल्चर था, दस्तूर था, कानून था, आइन था कि तलवार पास रखी जाती थी। उसने सोचा तलवार तो वो भूल गया, वापस पलटा तलवार लेने के लिए। क्या देखता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी डाल रहे हैं, और आका अलैहिस्सलाम अपने हाथ मुबारक से वो चादर धो रहे हैं। जब आका अलैहिस्सलाम का ये अमल देखा तो कदमों में गिर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कितने दाई हैं इस्लाम के ठेकेदारों, ये है मेरे मुस्तफा की सुन्नत और सीरत, ये है प्रैक्टिकल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हम तो 4 दिन नमाजें पढ़ लेना तो किसी बेनमाजी से पूरा हाथ ही नहीं मिलाते। इतनी तबीयत में रौनक आ जाती है, गुरूर आ जाता है, अकड़ आ जाती है, नफरत करते हैं। हालांकि नफरत गुनाह से करनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं करनी चाहिए। जिसको आप नफरत से देख रहे हो सकता है कि वो तौबा कर ले। हमारे अंदर ये चीज है, अगर किसी का जमीर जाग जाए, कोई बंदा भूला चूला, अल्लाह ताला उसे याद आ जाए, हुजूर याद आ जाए, जमीर जाग जाए, वो अल्लाह के घर में आ जाए, खुदा की कसम वो नमाज पढ़ने आ जाए ना, तो हम उसका भी मजाक उड़ाते हैं। भाई आज कितने भलेखा तो नहीं लग गया, शर्मिंदा करते हैं उसे। ये किसने ठेका दिया है आपको? कोई ठेकेदार नहीं, ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है। बुखारी की हदीस है कि मस्जिद नबवी के सहन में एक बद्दू ने पेशाब कर दिया। मस्जिद नबवी इतनी आला मस्जिद, सहाबा दौड़े पकड़ने के लिए। हुजूर ने फरमाया यस्सिरू वला तुस्सिरू व बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। क्या मेरे सहाबा, दीन को आसान करके पेश किया करो, मुश्किल ना बनाया करो, लोगों को खुशखबरियां सुनाया करो, डराया ना करो। इसे समझ नहीं थी, उसे समझाओ कि ये अल्लाह का घर है, यहां यूरिन पास नहीं करते, उसे समझ आ जाएगी। मैं नुक्ता ये दे रहा हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने अगर मोटिवेट किया किसी को, वो क्या कहते थे काफिर अपनी औलाद को, पता क्या कहते थे? हजूर अलैहिस्सलाम की बात ना सुनना, खुतबा ना सुनना, गुफ्तगू ना सुनना। वो कहते थे वो जादूगर है, जो उसकी बात सुनता है उसी का हो जाता है, बाप दादा का दीन ही छोड़ देता है। क्यों? आका अलैहिस्सलाम का गुफ्तार थी, किरदार था, अखलाक था कि लोगों को मोटिवेट करते थे। आपने किसी को मोटिवेट करना है तो प्यार से करना है, मोहब्बत से करना है। तो जब आप नफरत के साथ लोगों को दूर कर देंगे
तो मोटिवेट क्या करेंगे आप? इतनी नफरत यार, मुसलमान भाई से इतनी नफरत, फलां के पास क्यों चले गए, फलां के पास क्यों चले गए, शिया के घर से खाल आ जाए वो भी हलाल, शिया के घर से फंड आ जाए वो भी हलाल, शिया के घर से मदद आ जाए वो भी हलाल, बस शिया की महफिल में जाना हराम। ये कैसी डुअलिटी है, ये कैसा दौरा म्यार है? दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। ये किस तरह दीने मुस्तफा को लेके जा रहे हो? खुदा के लिए मैं एक पैगाम देता हूं, मैं नगर नगर ये पैगाम दे रहा हूं, पूरी दुनिया में पैगाम दे रहा हूं। हशर में, कब्र में, सिरात पे, मैदान पे कोई मुल्ला मलवाना आपके काम नहीं आएगा। जिसने कब्र में काम आना है उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसने हशर में काम आना है उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसने मैदान पे काम आना उसे मुस्तफा कहते हैं। आओ इस दर के मंगते बन जाओ, आओ इस दर के भिखारी बन जाओ, आओ इस दर के गुलाम बन जाओ। अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना, इस घर की गुलामी कर लो, इस घर पे झुक जाओ। आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा करो। कोई ठेकेदार नहीं, ना इस्लाम का ना सुन्नियत का। ना सुन्नियत किसी के बाप की विरासत है, ना इस्लाम किसी के बाप की जागीर है। आपका है इस्लाम, आपकी है सुन्नियत। मैं कहता हूं ये जो लड़वाना चाहते थे शिया और सुन्नी को, उनको बताना चाहता हूं कि शिया सुन्नी में कभी कोई मसला नहीं, ना मसला सुन्नियत में है, ना खराबी शियत में है, फतूर मौलवी की नीयत में है, जो आपको लड़वा के अपने मकासद पूरे करने चाहता है। आप उसको फेल कर दे, नाकाम कर दे। भाई भाई बन के रहे, प्यार के साथ रहे। अहले बैते अतहार के फजाइल ही इतने हैं कि सारी जिंदगी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अगर सारी कायनात के दरख्त जो है वो कलमे बन जाए, लौ अन्न शजरा कलामुन वल बहूर मिदादुन, सारी कायनात के समंदर से आई बन जाए और सातों आसमान वर्क बन जाए और जिन्नो इंस लिखना शुरू कर दे मा आहसू फजाइल अली इब्ने अबी तालिब, जिन्नो इंस मिल जाए लिखना शुरू कर दे, अली के फजाइल ही नहीं लिख सकते, सारी कायनात नहीं लिख सकती। उनके तो फजाइल ही इतने हैं, तो नफरत कहां से आ गई? कहां से नफरत आ गई? ये तकफीरियत का, ये गाली गलोच का जो माहौल है, ये तो बनु उमैया की सुन्नत है। इसलिए आप तो हजूर की आल के नौकर हैं, गुलाम हैं, दीवाने हैं, परवाने हैं। मेरा जुर्म ये है, मैं इसलिए इनको चुभता हूं, मेरा जुर्म ये है कि मैं मोहब्बत की बात करता हूं, मेरा जुर्म ये है कि मैं प्यार की बात करता हूं, इत्तेहाद की बात करता हूं, मेरा जुर्म ये है कि मैं हक की बात करता हूं, मैं अजमत अहले बैत अतहार की, मैं असल सुन्नियत का चेहरा लोगों को दिखाता हूं। पीर साहब बेशुमार लोग मुझे मिलते हैं राउंड दी क्लाक, वो कहते हैं अलामा साहब तू साढ़े अकीदे बचा ले, असी कन्वर्ट होने लगे सब, कसम खुदा की। वो कहते हैं हम तो शिया होने लगे थे, आपने बताया कि सुन्नी इतनी मोहब्बत करते हैं हजूर की आल से। मैं तो कहता हूं जिसको जो कुछ भी मिला है ना वो सुन्नियत से ही मिला है, इधर से मिला है। मैं असल सुन्नियत लोगों के सामने पेश करता हूं, असल सुन्नियत का चेहरा लोगों के सामने रख रहा हूं। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूं, अगर इधर कोई मेरा शिया भाई बैठा है, आपने सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी हो तो ये जो सुन्नी नजर आते हैं ना आपको सो कॉल्ड, इनको देखकर सुन्नियत के बारे में राय कायम ना करना। सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी हो तो उनको पढ़ना, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मसलक से बढ़कर हजूर की आल का तो गुलाम ही कोई नहीं। कोई बंदा मुझे अपना मसलक बताए। ये तमहीद थी, अभी तक गुफ्तगू नहीं अब शुरू करने लगा हूं। ये एक तमहीद थी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों का मेहमान भी हूं, इतनी दूर से चल के आया हूं मैं, तो इसलिए मैं जो सुनाना चाहता हूं वो सुन लें। ये हाथ जोड़ के बड़ी खास बात आपको देना चाहता हूं, अगर सुनेंगे तो सारा साल तड़पेंगे।
इल्मी सौदा बेच रहा हूं मैं। वो क्या एक शेर है कि झूठ जो होता है ना उसका मफहूम यह है कि बड़ी जल्दी बिक जाता है, सच जरा मुश्किल से बिकता है। झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए, एक मैं था कि सच बोलता रह गया। तो इसलिए मैं आपको एक सच्चा खरा सौदा देने लगा। और मैंने इंटरनेट देखे, यूट्यूब देखे, टीवी चैनल देखे, सैकड़ों लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं। आज तक कोई माई का लाल उसका रद्द नहीं कर सका सिवाय इसके कि ये राफजी हो गया। ये पुराना वतीरा है, मौलवी जी कोई नई टर्म यूज करो। ये राफजी हो गया, ये तो इमाम आज़म अबू हनीफा को कहा गया। इमाम शाफी ने जब लिखा ना हुजूर कि या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। इमाम शाफी ने लिखा है हुजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में फर्ज कर दिया। आपकी अजमत के लिए इतना ही काफी है, अगर कोई नमाज पढ़े आप पर दुरूद ना पढ़े, अल्लाह उसकी नमाज उठा के उसके मुंह पे मार। इमाम शाफी की बात कर रहा हूं। जब आपने ये लिखा तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, उन्होंने अपनी फतवों की मशीनों का रुख इमाम शाफी की तरफ फेर लिया और पता क्या कहा, बस लो जी शाफी भी हिल गया। ये आगाज हो रहे हैं, ये दर्जे हैं, हिल गया, गुमराह हो गया, शिया हो गया, राफजी हो गया। ये लिखा आपने। फिर लिखा इमाम इब्ने हजर मक्की की सुआए के मोहर का उठा, दीवाने शाफी पढ़ो, सैकड़ों हवाले मौजूद हैं। आप लिखा इन कान रिफदन हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन फल यशहद सकलान इन्नी राफी। लिखा अगर अली की मोहब्बत से, पाक ज़हरा की तज़ीम से, हसन की मोहब्बत से, हुसैन की मोहब्बत से अगर इंसान राफदी हो जाता है तो दोनों जहां सुन लो, जिन्नाइन सुन लो, पूरी कायनात में किसी मां ने शाफी से बड़ा राफदी पैदा ही नहीं किया। अब लगाओ फतवा के वो सुन्नी नहीं थे, इमाम अबू हनीफा सुन्नी नहीं थे, इमाम शाफी सुन्नी नहीं थे, इमाम अहमद बिन हंबल, ओए हंबलियो, इमाम अहमद बिन हंबल लिखते हैं कि हुजूर के बाद पूरी कायनात में जो आला अफजल हस्ती है वो अली इब्ने अबी तालिब की हस्ती है। वो सुन्नी नहीं। इमाम मालिक को कोड़े लगाए गए अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। सुन्नियों, दाता गंज बख्श अली हजवेरी सुन्नी नहीं, लिखते हैं शास्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बदास्त हुसैन। ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी सुन्नी नहीं, वो लिखते हैं दुनिया में जो भी वली बनता है अली अली करके बनता है। जब तक इकबाल के शेर न पढ़ ले मौलवी साहब, उनके खुतबे पूरे नहीं होते। पता नहीं ये शेर नजर क्यों नहीं आता, यहां आके क्यों आंखों में सफेद मोतिया उतर आता है। इकबाल लिखता है पूछते क्या हो मजहब इकबाल, हाय हाय हाय, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये बंदा बूतुराबी है। औलिया का पढ़ो, सूफिया का पढ़ो, शेख गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी हो, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हो, शहनशाह जमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, दाता गंज बख्श अली हजवेरी हो, ज़न्नून मिस्री, अवैस करनी, बिशर अल हाफी, निज़ामुद्दीन औलिया, हर एक सूफी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह, मुजद्दिद हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के नारे लगाता रहा। एक जुमला देना है, हो सकता है परसों तक समझ आ जाए। अगर अहले बैत की मोहब्बत से बंदा शिया हो जाता है तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। इमामत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, ताकत मिली इस
से, कुव्वत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, हुक्म मिला इस घर से, अमर मिला इस घर से, मोहब्बत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, अजान मिली इस घर से, दीन मिला इस घर से, इस्लाम मिला इस घर से, अखलाक मिला इस घर से, किरदार मिला इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, ताज़ीम मिली इस घर से, तौकीर मिली इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिल्म मिला इस घर से, यकज़ा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिला इस घर से, दस्तूर मिला इस घर से, अदराक मिला इस घर से, कानून मिला इस घर से, फनून मिले इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो इस घर से। सारा कुछ जिस घर से लिया, हसद उस घर से, अदावत उस घर से, कीना उस घर से, बुग़्ज़ उस घर से, सारा कुछ जिस घर से मिला है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो घर है पाक बतूल ज़हरा का घर है, सलावातुल्लाह अलैहा। इस घर के मंगते बनो, इस घर के दीवाने बनो, इस घर के परवाने बनो। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आले इमरान, उसकी आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने आदम को चुन लिया, अल्लाह ने नूह को चुन लिया, इब्राहीम को, इब्राहीम की आल को चुन लिया, इमरान को और इमरान की आल को चुन लिया। जरा तवज्जो मेरे तो रख लिया। कोई भी चुनाव हो, कोई भी सिलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसके पीछे कोई मकसद होता है। चुनाव का, आपने मुझे चुना शाह साहब ने, तो मकसद क्या था कि खिताब सुनेंगे, जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनेंगे, यही मकसद था ना। नात खां को चुना, मनकबत सुनेंगे, नात सुनेंगे। साउंड वाले को चुना, शहजाद साउंड उकाड़ा, क्यों? लोगों तक आवाज पहुंचाएंगे, कन्वे करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है 2 साल पहले आपने भी कुछ लोगों को चुना, आपका भी मकसद था कि हमारे काम करेंगे, गलियां बाजार पक्के करेंगे, सुई गैस फराहम करेंगे, हमारे लिए स्कूल बनाएंगे बच्चियों के लिए। बेशक वो ना करें, नीयत तो आपकी थी ना, बोलो यार। इसका मतलब है कोई भी चुनाव हो, कोई भी सिलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसका कोई ना कोई मकसद होता है कि नहीं? अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैंने आदम को चुन लिया, मैंने नूह को चुन लिया, मैंने इब्राहीम को, इब्राहीम की आल को चुन लिया, इमरान को, इमरान की आल को चुन लिया। मौला, हम तुझसे पूछते हैं कि ये जो तेरा चुनाव है, ये जो तेरी सिलेक्शन है, तेरा मकसद क्या है? किस काम के लिए चुना? आप गौर करें कि आदम और नूह का सिर्फ नाम है, आगे इब्राहीम को चुना, इब्राहीम की आल को चुना, इमरान को चुना, इमरान की आल को चुना। बड़ी खास बात मैंने देनी है आपको। अगर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 दुआएं हैं। कितनी? जब अल्लाह का घर तमीर किया ना बाप बेटे ने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इब्राहीम तूने मेरा घर बनाया है, मजदूरी मांग, मजदूरी मांग। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते, मौला तेरा घर तमीर किया, अगर इसकी मजदूरी देना चाहता है तो अपने बेटे की तरफ इशारा किया, जहां जाके आप नवाफिल अदा करते, जिसको कहते हैं मुकाम इब्राहीम, वत्तखिज़ु मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला, वही खड़े थे और दुआ की, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, मौला ये जो मेरा बेटा है ना इस्माइल, इसकी जुर्रियत में, आल में, औलाद में पाक मोहम्मद को पैदा कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मोहम्मद का पापा बना दे। एक दुआ, थोड़ा सा पीछे जाए, आयत नंबर 124 पे आ जाए, सूरह बकरा। कुरान कहता है वाइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन
फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। कुरान कहता है इब्राहिम की हमने आजमाइश की, जब 100/100 नंबर लेके वो पास हुए, सुरखरू हुए, तो हमने कहा इब्राहिम तुझे कायनात की इमामत अता करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी आल में, मेरी औलाद में भी इमामत को अता कर। तो अल्लाह ने कहा जो जालिम होंगे उनको ली, सब के लिए नहीं। इसका मतलब है दुआएं हो गई दो। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखें, नबूवत भी मांग ली, खत्म नबूवत भी, और इमामत भी मांग ली। यहां अल्लाह ने इस बात को क्लियर कर दिया। मैं हवाले का वक्त बचाना चाहता हूं, किसी को मसला हो अंबार लगा दूंगा। तवज्जो जरा मेरी तरफ। यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम की आल को चुना, इमरान को इमरान की आल को चुना। इसका मतलब है इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी ज़ुर्रियत के लिए दुआ मांगी थी नबूवत की। तो यह हिस्सा बन गया कि अल्लाह मकसद बता रहे हैं, इनको चुना पाक मोहम्मद को पैदा करने के लिए। और मौलवी साहब कहते हैं कि इमरान से मुराद, जवेद भाई, इमरान से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम के नाना है, यानी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बाबा। हमारी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, ये कुरान जो ऐलान कर रहा है ना, इमरान और आले इमरान। अब भैया लड़ाई नहीं, ए ओ इमरान ही जिदी अगे आल भी है। ओए होए होए, नहीं समझे यार, जुमले नहीं समझे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के नाना है तो लड़ाई तो हमने करनी नहीं। तू ईसा अलैहिस्सलाम की आल दिखा, हम उसी को इमरान मान लेंगे। इसका मतलब है मैंने अभी हदीस देनी, और इतनी बड़ी हदीस देनी है कि कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। इतनी बड़ी हदीस दूंगा मैं। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखें आप, बेटा बैठ जाओ, तवज्जो मेरी तरफ रखें। क्या इसका मतलब है कि नबूवत के लिए सरकार इब्राहिम की आल को चुना, इमामत के लिए इमरान और इमरान की आल को चुना। ये इमरान ईसा अलैहिस्सलाम के नाना नहीं, इस इमरान का नाम इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब। मैं आसान कर देता हूं, इस इमरान से मुराद सरकार अबू तालिब है। इमामत इनके लिए, नबूवत उनके लिए। अब जरा ना कानों की मैल कुचैल निकाल के ना अच्छे तरीके से हदीस सुन लो, जरा अटेंशन होके, जरा दिल की तख्ती पे मोटे मार्कर से लिखो, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सके। हदीस की दलील देने लगा हूं, और जरा किताब सुने, इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा, हदीस की दुनिया की सबसे बड़ी किताब। वो बुखारी मुस्लिम के भी उस्ताद है। ओए होए होए, नहीं समझे यार, जुमले जाया ना करो। इतनी बड़ी किताब का हवाला दे रहा हूं मैं कि बुखारी मुस्लिम के उस्ताद है। क्या हदीस, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी। ओए सहाबा के नाम पे मसाजिद के ऐलान करने वालों, ओए सहाबा के नाम पे बेटों के नाम रखने वालों, उस सहाबा के नाम पे मदारस कायम करने वालों, सहाबा के यौमे पैदाइश को सेलिब्रेट करने वालों, सहाबा के यौमे शहादत को मनाने वालों, वो सहाबा के नाम पे रैलियां निकालने वालों, और तुमको सलमान फारसी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत अबू ज़र गिफ़ारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिक़दाद क्यों नजर नहीं आते? तुमको जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुज़ैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते? तुमको अम्मार इब्ने यासिर क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीस में तमार क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुजर इब्ने अदी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत बिलाल क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते कि ये मुस्तफा के सहाबी थे, मुर्तजा के गुलाम थे। एदा मतलब है मौलवी जी, सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते उम्महातुल मोमिनीन भी तेरी मर्जी दी। हाय 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 हाय। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, और इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले से अबा दे रहा हूं, किसी मौलवी का हवाला नहीं दे रहा। आओ मेरी तरफ। मेरे आका फरमाते कुन तो आना
व अलीयुन नूरन बैन यदैल्लाह क़ब्ल यख़लक़ आदम। जरा तवज्जो मेरे तरफ, मैंने तख्लीक का मकसद बताना है। मेरे आका फरमाते हैं मैं और मेरा भाई अली आदम की तख्लीक से पहले आदम का जसद नहीं बना था, जिस्म नहीं बना था, रूह नहीं बनी थी। आदम की तख्लीक के लिए अभी मट्टी नहीं गूंदी गई थी। एक खुदा था, दूसरा मुस्तफा और मुर्तजा का नूर था। यानी सबसे पहले बड़ी खास बात, मौला का और हजूर का नूर अल्लाह ने बनाया अपने नूर से। पहली तख्लीक यानी नबूवत और इमामत एक नूर। बोलो जरा यार, एक ही नूर, सिंगल नूर। पहले ये नूर बना, हदीस दे रहा हूं, फलम्मा खलक अल्लाह ताला आदम, फिर इस नूर के बाद अल्लाह ने आदम को बनाया। ये आदम को अल्लाह ने क्यों चुना, ये क्यों का जवाब दे रहा हूं। पहले इस नूर को बनाया, यानी नबूवत और इमामत एक नूर। किसी की तसल्ली ना हुई हो तो शेख इस्माइल हक्की की रूहुल बयान उठाओ। मेरे आका फरमाते खुलिक तो आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। मेरे आका फरमाते मैं और अली एक ही नूर। अब भी किसी की तसल्ली ना हुई हो, मेरे आका फरमाते अलीयुन असली, अली मेरी असल है, ओरिजिन है, मबदा है, बिगिनिंग है, जड़ है, रूट है, आगाज है, इब्तदा है, फाउंडेशन है। अब भी किसी की तसल्ली ना हुई हो, मेरे आका फरमाते अन्नास मिन शजरिन शत्ता अना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिद। लोग जुदा जुदा हसब से, नसब से, शजरा से, खानदान से, मैं और अली एक ही हसब, एक ही नसब, एक ही शजरा, एक ही खानदान, एक ही नूर। अब भी किसी की तसल्ली ना हुई, मेरे आका फरमाते अलीयुन लहमी, अलीयुन दमी, अलीयुन रूही, अलीयुन नफ्सी। मेरे आका फरमाते अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली का खून मेरा खून, मेरा खून अली का खून, अली मेरी रूह है, अली मेरी जान है। ओए होए होए होए, और रह गई कोई दुई। इसका मतलब है नूर एक ही, नबूवत और इमामत का एक सिंगल नूर, एक ही नूर है। सबसे पहले जो तख्लीक हुआ नबूवत और इमामत। हजूर फरमाते फिर उसके बाद जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्लीक किया, उसके बाद किया तो फिर क्या किया, वसाला का ज़ाले का नूर अफी सुलबही। हदीस दे रहा हूं यार। उसके बाद फिर अल्लाह ने नबूवत और इमामत के नूर को उठा के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कलबूत में रख दिया। कुरान पढ़े आप, सूरह हिजर पढ़े। जब आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी को बनाया ना अल्लाह ने, बड़ी खास बात देने लगा, तो फरिश्तों को नहीं कहा कि सजदा करो। बॉडी जब बनी, जब इस नूर का चिराग वसाला का ज़ालिक नूर फी सुलबे, जब इस नूर को नबूवत और इमामत के नूर को उठा के आदम अलैहिस्सलाम के करबूत में रखा, तवज्जो जरा मेरी तरफ, तो फिर फरिश्तों को कहा कि अब आदम को सजदा करो। जब तक घर खाली था, कुछ बातें मेरी 2, 3, 4 दिन बाद समझ आएंगी जवेद भाई, लेकिन आएंगी जरूर। जब तक घर खाली था ना, तो सजदे का हुक्म नहीं दिया। पता चला जब घर खाली हो, ओए खाली घरां सजदे नहीं होंदे जिन्नी देर तक घर वाले घर दे अंदर ना आ जान। हाय हाय हाय। तो जब खाली घर था तो सजदे का हुक्म नहीं दिया। जब इस नूर को रखा ना, हदीस कहती है, तो फिर फरिश्तों को अब सजदा करो। बड़ी खास बात, कुल्लुहुम साजिदून इल्ला इब्लीस, सारे मलाइका वो सजदा रेज़ हो गए। एक आकड़ गया, उसने कहा मैंने नहीं करना। अल्लाह ने पूछा क्यों? मैं बना हूं आग से, ये बना है मट्टी से। बड़ी खास बात है, जिसका नसीब कदमों पे हाथ रख के, लिहाजा मैं बेहतर हूं, मैं क्यों इसको सजदा करूं। इसका मतलब है कि जो इब्लीस था उसने आदम अलैहिस्सलाम के जाहिर को देखा। ओए होए होए होए, ये जो बशरियत का लिबास नहीं, वो बशरियत के लिबास से फंस गया। अंदर जो नूर था ना, नूर
हाय 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 हाय, नूर ना दिखाई दिया। एक जुमला ना कहूं, ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा शैतान होए, जेड़ा इबलीस होए, उन्होंने नूर नजर नहीं आता। वो ज़ाहर ते फस गया, वो ज़ाहर ते फस गई ना मैं करने लगा। ओए होए हो, नहीं समझे, ज़ाहिर को देख के ही मैं करने लगा, मैं बेहतर हूं। फरिश्तों ने ज़ाहिर को नहीं देखा, फरिश्तों ने बशरियत के लिबास को नहीं देखा, उन्होंने अंदर वाले नूर को देखा। तो क्या किया, सजदा रेज हो गए। बस इन्नी कोई गल ही मौलवी, जेड़ा इन्हां नूं नूर मन के गर्दन झुकाने ओही फरिश्तियां दी सुन्नत है, ते जेड़ा इन्हां दे अगे मैं करे ना ओही इबलीस दी सुन्नत है। इसका मतलब है आदम अलैहिस्सलाम के चुनाव का मकसद पता चल गया ना। बड़ी खास बात देनी, हदीस पूरी नहीं हुई। यनफुलहु मिन सुलबे इला सुलबिन हत्ता अकर्रहु फी सुलबे अब्दुल मुत्तलिब। किसी को हदीस चाहिए, मैं दिखा के जाऊंगा, मेरे मोबाइल में मौजूद है, पूरी फजाइले से अब्बा पड़ी है। बड़ी खास बात देने लगा हूं मैं अब। हजूर फरमाते फिर ये जो हमारा नूर था ना, आदम से शुरू हुआ और सुलब में ट्रांसफर होता रहा जिधर जिधर, यहां तक कि अब्दुल मुत्तलिब तक नूर एक ही। खरज तो मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन मिल्लदुन आदम इला अन वलदनी अबी व उम्मी। ओए हदीसें दे रहा हूं यार। हजूर फरमाते आदम से लेके हमारे माँ बाप तक जिधर जिधर ये नूर गया, जिस सुलब में गया सुलब वाले भी पाक, जिस बतन में गया बतन वालियां भी पाक, और निकाह वाले थे। और मुस्तफा थे। क्या थे? मुस्तफा थे। मुस्तफा थे, चुनीदा थे, चुने हुए थे, सिलेक्टेड थे। जामे तिरमिज़ी की हदीस है इसी के दैल में, मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह हस्तफा किनाना मिन वलद इस्माइल, अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में किनाना को चुन लिया। वस्तफा कुरैश मिन किनाना था, फिर कुरैश में से किनाना को चुन लिया। वस्तफा बनु हाशिम मिन कुरैश, फिर बनु हाशिम को कुरैश में से चुन लिया। और पाया सारे इको जे नहीं हूं। ओए होए होए होए, इसका मतलब है ये चुने हुए सबसे छोटा बच्चा ये बैठा हुआ है, ये सबसे छोटा बच्चा है। मैं इस बच्चे को उठाऊं, सबसे छोटा है, और इसको कुरान दूं। बड़ी खास बात देने लगा, इस बच्चे को मैं कुरान दूं, इसको कहूं बेटा एला फड़ कुरान तो इत्थे रख दे। छोटे बच्चे को, सबसे छोटा, इससे भी कोई छोटा है तो वो भी ले आओ। छोटे बच्चे को मैं कुरान दूं और कहूं पुत्रा इत्थे रख दे। बच्चा कहेगा मौलवी साहब मत मारी गई थोड़ी, कुरान है पाक। हाय 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 हाय, कुरान है पाक, इसको रखेंगे पाक जगह पे। वाह मौलवी जी, तुझे भी समझ है, बच्चे को भी समझ है कि पाक चीजों को पाक जगहों पे रखते हैं तो वो जो खालिक है, जो मालिक है, जो रऊफ है, जो रहीम है, माज़अल्लाह उसे समझ नहीं कि पाक मोहम्मद को पाक अबू तालिब की गोद में रखना है। हाय 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 हाय, अल्लाह कहता है मैंने चुना है। अल्लाह कहता है ये मेरे चुने हुए लोग हैं। मौलवी कहता है नहीं मुशरिक है। ओए होए होए होए, नहीं समझे यार। इन्नमल मुशरिकून नजस, कुरान ने मुशरिक की डेफिनेशन बता दी। मुशरिक होता है नजस, पलीद, नापाक, गलीज। ओए कुरान नापाक जगह पे मौलवी तू नहीं रखता तो कुरान वाला नापाक गोद में कैसे आ गया? नबूवत जिसकी गोद में पलती रही, रिसालत जिसके दिए हुए लुकमे खाती रही, रिसालत जिसके कंधों की सवारी करती रही, नबूवत जिसका दिया हुआ बिस्तर इस्तेमाल करती रही, नबूवत जिसके घर में पलती रही, खाती रही। सारी दुनिया तो नापाक नजस हो सकती है, मुस्तफा को पालने वाला अबू तालिब नापाक नहीं, इसलिए कि ये मुस्तफा है। मुस्तफा कहते हैं चुने हुए को। हाय 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 हाय, अव्वलो ना मोहम्मद,
औसत ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। ये मुस्तफा है सारे। मुस्तफा कहते हैं चुने हुए को, हाय 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 हाय, सिलेक्टेड को। इसका मतलब अल्लाह चुन रहा है। और हजूर फरमाते जिधर जिधर हमारा नूर गया वो चुने हुए थे। निकाह वाले, निकाह का पता करना है ना तो जाओ जंगे सफीन पढ़ लो। मेरे मौला का खुतबा सुनो, शिया सुन्नी दोनों की किताबों में मौजूद है। मेरे मौला फरमाते ओ मुस्तफा के भाई से लड़ने वालों, वो लड़ाई का शौक पूरा जरूर करना। पहले घरों से जाके पता तो करके आओ कि तुम में निकाह वाले कितने हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब हुआ हजूर फरमाते हैं कि यही तो घर है, यही तो खानदान है जिस घर के हर बाप का भी पता है, जिस घर की हर मां का भी पता है। और मैं आपको एक एक शख्सियत बता के जाऊंगा, वरना ऐसे लोग भी गुजरे सारी जिंदगी प्यो ही लभते रहे। इस घर को मानने की शर्त ये है, 150 से ज्यादा हदीसें इसी वक्त दे सकता हूं। मेरे आका ने फरमाया कि जो गरे ज़हरा है ना, दरे ज़हरा, इस घर को मानने की एक शर्त, ना शिया होना शर्त, ना सुन्नी होना शर्त, ना मुसलमान होना शर्त, एक ही शर्त है, मां का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। ओए हदीस दे रहा हूं, किबला कदम चूम के एक जुमला कहता हूं, ओए सलक लक दे पुत्र की जानन। ओए होए 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 होए, ये सलक लक का माना बाहर मिलना मैं बताऊंगा। मैं एक नुक्ता देने लगा हूं, जब ये हदीस आ गई, इस घर को मानने के लिए एक शर्त आ गई, मां का नेक होना, बाप का एक होना। आओ फिर मेरी तरफ, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बेहकी, तबरानी, काज़ी अयाद, इब्ने हजर मक्की, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। हदीस की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, जिसने इस घर को नहीं ना माना, ना मां एक थी ना बाप एक था, बंदा एक था, बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन और मुनकर, बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन और मुनकर बंदा एक था। ओए हवाले दे रहा हूं यार, बंदा एक था, वल्दियत में नाम 4-4 थे। इस घर के मुनकर की सबसे बड़ी पहचान ही है, सारी जिंदगी प्यो ही लभदा रहिंदा ही। हजूर फरमाते ये खानदान जो है, ये आदम से लेके हमारे माँ बाप तक सारे मुस्तफा थे। ओए होए होए, समझे ही नहीं यार बात। यानी नबूवत और इमामत, यानी नबूवत को हजूर पे खत्म करना था ना, इमामत को मौला से शुरू करना था, तो दो ही दुआएं थी। इसका मतलब है कि जिधर ये नूर गया वो सारे चुनीदा थे, मुस्तफा थे। सियासता की हदीस है, ये अंदर सारे इको जे। इसी तरह मिंबर लगा हुआ है, हजूर मिंबर पे जलवा फरोज हुए अपना मिलाद बनाने के लिए, सहाबा सामने, हजूर अलैहिस्सलाम। और ये सियासता की हदीस दे रहा हूं, हदीस सही सही सनद के साथ। मेरे आका फरमाते मन आना, मेरे सहाबियों दसो मैं कौन हूं, जागो जरा यार। सहाबे कहते, सारे कहते अंत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल है। हजूर फरमाते नहीं, मैंने अपना मनसब नहीं पूछा, ये रिसालत तो मेरा मनसब है ना, मैंने पूछा मन आना, मैं कौन हूं। सहाबा हाथ जोड़ के अल्लाह और रसूल वाला, फिर अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है हजूर आप कौन है, आओ मेरी तरफ। मेरे आका फरमाते आना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहि फ़िरक़तन सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहि फ़िरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नसबन। रवाहु तिरमिज़ी। मेरे आका फरमाते हैं सुनो, अल्लाह ने तबकात बनाए, सबसे अल्लाह तबका अल्लाह ने हमारा बनाया, अल्लाह ने कबीले बनाए,
सबसे आला कबीला अल्लाह ने हमारा बनाया। अल्लाह ने घराने बनाए, खनवाते बनाए, सबसे आला घराना हमारा बनाया। अल्लाह ने हसब बनाए, नसब बनाए, सबसे आला हसब और नसब हमारा। और कौन है मुस्तफा और मुस्तफा की आल जैसा? फिर मेरे आका फरमाते उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान अम्मा आयशा रवायत करती है, हदीस सुनो। आप रवायत करते कि हुजूर ने फरमाया जबरील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए और जबरील अमीन हाथ जोड़ के हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कल्लब तो मशारिक अर्ज़ व मगारिबिहा फलम अजिद राजुलन अफदला मिन मुहम्मदिन वलम अरा बैतन अफदला मिन बैत बनी हाशिम। जबरील अमीन अर्ज करते आका आदम से लेके आप तक आ रहा हूं, अल्लाह का पैगाम लेके, वही लेके, आपसे आला शख्सियत बादत खुदा बुजुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर, आपसे आला शख्सियत कोई नहीं देखी, आपके खानदान जैसा मैंने कोई खान। हाय हाय हाय, वो कौन है मेरे मुस्तफा जैसा? इसका मतलब है नूर बना पहले नबूवत और इमामत का सिंगल नूर। और हजूर फरमाते हैं फिर इसका ज़हूर के लिए नूर का ज़हूर भी तो करना था ना। फिर कुछ लोगों की जरूरत थी, तो जिनकी जरूरत थी ना उनको अल्लाह ने चुना है। अलल आलमीन, आलमीन के ऊपर। हाय 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 हाय, नहीं समझे यार, फिल आलमीन नहीं, अलल आलमीन। मौलवी साहब कहते हैं नबी ने दीवार के पिछे की खबर नहीं। ओ भाईया, वो दीवार के पिछे की खबर तो ओनू ना होए जेड़ा इधर होए, ते जेड़ा बैठे ही दीवार के उत्ते होए। ओए होए होए, नहीं समझे यार। अलल आलमीन, आलमीन के ऊपर, फिल आलमीन नहीं। इसका मतलब है इस नूर के ज़हूर के लिए आदम को चुना। नबूवत और इमामत का एक नूर है, ये बात याद रखना, पक्की बात। फिर आगे आदम अलैहिस्सलाम के और भी बेटे थे, फिर ये नूर जो है नबूवत और इमामत का आगे उनके बेटे शीश की तरफ आया, फिर आगे उनके बेटे अनूश की तरफ आया। ये सारे मुस्तफ़ा बता रहा हूं। आगे उनके बेटे कनान की तरफ आ रहा है, मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का नूर। और ये अहमद बिन हंबल की फजाइले से आबा दी है मैंने, दीगर भी हवाले हैं, मैं वक्त बचा रहा हूं। फिर आगे उनके बेटे कनान की तरफ आया, आगे उनके बेटे महलेल की तरफ आया, आगे उनके बेटे यारिद की तरफ आया, आगे उनके बेटे इदरीस की तरफ आया, आगे उनके बेटे मतुशाले की तरफ आया, आगे उनके बेटे लामिक की तरफ आया, आगे उनके बेटे नूह की तरफ। ये जो अल्लाह ने चुने हैं वो बता रहा हूं यार। आगे उनके बेटे साम की तरफ आया, आगे उनके बेटे अरफक्षाद की तरफ आया, आगे उनके बेटे आबिर की तरफ आया, आगे उनके बेटे फालिह की तरफ आया, आगे उनके बेटे राऊ की तरफ आया, आगे उनके बेटे सारू की तरफ आया, आगे उनके बेटे नाहूर की तरफ आया, आगे उनके बेटे तारख की तरफ आया, आगे उनके बेटे इब्राहिम की तरफ आया, आगे उनके बेटे इस्माइल की तरफ आया, आगे उनके बेटे केदार की तरफ आया, आगे उनके बेटे आराम की तरफ आया, आगे उनके बेटे औद की तरफ आया, आगे उनके बेटे माजी की तरफ आया, आगे उनके बेटे सामी की तरफ आया, आगे उनके बेटे जारे की तरफ आया, आगे उनके बेटे नाहिद की तरफ आया, आगे उनके बेटे मुकस्सिर की तरफ आया, आगे उनके बेटे इहाम की तरफ आया, आगे उनके बेटे अफनाद की तरफ आया, आगे उनके बेटे एसर की तरफ आया, आगे उनके बेटे दिशान की तरफ आया, आगे उनके बेटे एद की तरफ आया, आगे उनके बेटे अरवी की तरफ आया, आगे उनके बेटे यलहन की तरफ आया, आगे उनके बेटे याहज़न की तरफ आया, आगे उनके बेटे यसरबी की तरफ आया, आगे उनके बेटे सनबर की तरफ आया, आगे उनके बेटे हमदान की तरफ आया, आगे उनके बेटे दुआ की तरफ आया, आगे उनके बेटे उबैद की तरफ आया, आगे उनके बेटे अबकेर की तरफ आया, आगे उनके बेटे ऐद की तरफ आया, आगे उनके बेटे माखी की तरफ आया, आगे उनके बेटे नाहिश की तरफ आया, आगे उनके बेटे जाहिम की तरफ आया, आगे उनके बेटे ताबिख की तरफ आया, आगे उनके बेटे यदलाफ की तरफ आया, आगे उनके बेटे बिलदास की तरफ आया, आगे उनके बेटे हाजा की तरफ आया, आगे उनके बेटे नाशिद की तरफ आया, आगे उनके बेटे अवाम की तरफ आया, आगे उनके बेटे उबई की तरफ आया, आगे उनके बेटे कमवाल की तरफ आया, आगे उनके बेटे बोज की तरफ आया, आगे उनके बेटे औज की तरफ आया, आगे उनके बेटे सलामान की तरफ आया, आगे उनके बेटे होमैसी की तरफ आया, आगे उनके बेटे आद की तरफ आया, आगे उनके बेटे अदनान की तरफ आया, आगे उनके बेटे माद की तरफ आया, आगे उनके बेटे निज़ार की तरफ आया, आगे उनके बेटे
दर की तरफ आया, आगे उनके बेटे इलियास की तरफ आया, आगे उनके बेटे मुदरका की तरफ आया, आगे उनके बेटे खुजैमा की तरफ आया, आगे उनके बेटे किनाना की तरफ आया, आगे उनके बेटे नदर की तरफ आया, आगे उनके बेटे मालिक की तरफ आया, आगे उनके बेटे फेहर की तरफ आया, आगे उनके बेटे गालिब की तरफ आया, आगे उनके बेटे लुई की तरफ आया, आगे उनके बेटे काब की तरफ आया, आगे उनके बेटे मुर्रा की तरफ आया, आगे उनके बेटे किलाब की तरफ आया, आगे उनके बेटे कुसई की तरफ आया, आगे उनके बेटे अब्दे मुनाफ की तरफ आया, आगे उनके बेटे हाशिम की तरफ आया, आगे उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया। ये सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक मैंने नहीं नूर रोका यार, हजूर रोक रहे। हत्ता अकर्रहु फी सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब, हजूर फरमाते हैं कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक तो नूर था एक ही, यहां तक नूर एक ही, नबूवत और इमामत। बड़ी खास बात, तवज्जो। फकस्समहु किस्मैन, हजूर फरमाते हैं आगे ये नूर दो हिस्से हो गया। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो यार, दो दुआएं भी दो थी, नबूवत और इमामत की, यहां आके नूर आगे हुआ दो हिस्से। किस्मत इला सुल्बे अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, एक हिस्सा सरकार अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की तरफ चला गया। व किस्मन इला सुल्बे अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, और दूसरा हिस्सा सरकार अबू तालिब की तरफ। हदीस दे रहा हूं यार मैं, बड़ी खास बात देने लगा। इसका मतलब नबूवत का नूर सरकार अब्दुल्ला की तरफ चला गया, इमामत का नूर सरकार अबू तालिब की तरफ चला गया। आओ जरा मेरी तरफ, फिर सरकार अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से ये नूर हजरत आमिना के बतने पाक की तरफ ट्रांसफर हो गया। आप रवायत करती है जब मेरे बतने पाक में मेरे मुस्तफा का नूर आया, मेरे अहवाल ही बदल गए। आप फरमाती है बकरियों ने मेरे आगे चलना छोड़ दिया। ओए होए होए, नहीं समझे यार, ओए बकरियों ने भी नूरे मुस्तफा का अदब किया। इसका मतलब है ओ भाइया, ओए उन्हां नाल ते जानवर चंगे ने जेड़े नूर वालियां लई पुश्त नहीं करते। हाय 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 हाय। हजरत आमना रवायत करती हैं, मैं बाहर निकलती कड़कती धूप में एक बादल का टुकड़ा साया फिगर हो जाता। आप फरमाती मैं जिस पत्थर पे कदम रखती पत्थर नरम हो जाता। आप फरमाती मैं पानी निकालने के लिए कुएं पे तशरीफ लेके जाती, डोल खींचने के लिए, पानी खुद चल के ऊपर आ जाता। आप फरमाती है जब मैं रात को सोती तो अपने सराहने चारपाई पे ऐसे ऐसे फल पाती जो फल मैंने कायनात में देखे ही नहीं थे। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो, बात नूर से शुरू की थी, ज़हूर तक ला रहा हूं। हजरत आमना आप रवायत करती हैं कि जब 12 रबी अव्वल की सुबह का तड़का आ गया ना, मौलवी साहब कहते हैं 12 नहीं 9 नू है। और भाइया असी 9 नू मान लेने, तू मनान वाला बन। ओए होए होए, समझे ही नहीं यार। ਇਹਦਾ मतलब है रौला 12 ते 9 दा ते नहीं, रौला ते मनान दा ना। तू वादा करना कि 9 मनाएगा, चल असी 9 मना लेने। हम तो सारा साल हजूर का मिलाद मनाते हैं, तू 12 ते 9 की गल कर रहे। इसका मतलब है आप फरमाती जब 12 की सुबह का तड़का आ गया तो मेरी चारपाई को खूबसूरत किबला कदमों पे हाथ रखते दराज कद औरतें उन्होंने घेर लिया। वो औरतें मैंने कायनात में पहले देखी नहीं थी। आप फरमाती है मैंने एक से पूछा मन अंते तू कौन है, तो वो कहती आना आसिया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को पालने वाली आसिया। आप फरमाती मैंने दूसरी से पूछा मन अंते तू कौन है, तो वो कहती आना मरियम हूं, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी मरियम। आप फरमाती मैंने तीसरी से पूछा मन अंते तू कौन है, वो कहती आना सारा, तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सारा, इसहाक की अम्मी सारा। आप फरमाती मैंने चौथी से पूछा तू कौन, वो कहती है मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम। मैं फिर जुमला ना कहूं हाथ जोड़ के, जिस नबी की मां की नौकरानियां बन के, जिस नबी की मां की दाइयां बन के, जिस नबी की मां का झाड़ू लगाने वाली बन के, बिस्तर बिछाने वाली बन के,
अंबिया इकराम की माएं, बीवियां और बहनें आए, उस मां की अजमत का क्या आलम होगा। हजरत आमना रवायत करती है, बात नूर से शुरू की थी, ज़हूर तक ला रहा हूं। आ फरमाती है 12 रबी अव्वल की सुबह का तड़का आ गया। रात कहती रही मौला अपने मुस्तफ़ा को मेरे होते भेज दे। दिन दुआएं करता रहा मौला अपने मुस्तफ़ा को मेरे होते भेज दे। अल्लाह ने कहा रात तुझे भी मायूस नहीं करेंगे, ऐ दिन तुझे भी मायूस नहीं करेंगे। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, सुबह का तड़का आ गया। तबकात इब्ने साद उठाओ, हजरत आमना रवायत करती है, खाराजा मिन्नी नूरा, मेरे बतने पाक से नूर खारज हुआ जिससे सारी कायनात रोशन हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जबरील एक झंडा मशरक में लगा दे, दूसरा झंडा मगरब में लगा दे, तीसरा झंडा काबे की छत पे लगा दे। जन्नत से इतर छिड़का गया, हूरे गिलमान कायनात में उतर आई। हजरत उम्मे उस्मान रवायत करती है, मैं पाक बीबी के पास खड़ी थी, आसमान इतना झुक गया कि मैं डर गई कहीं मेरे सर पे ना गिर जाए। मैं एक जुमला देना चाहता हूं, मौला जब तूने इब्राहिम को भेजा तो अलम नहीं लगाए, चलो अलम से किसी को तकलीफ हो, झंडे नहीं लगाए। तूने इस्माइल को भेजा, झंडे नहीं लगाए। तूने इब्राहिम को, मूसा को, हारून को भेजा, झंडे नहीं लगाए। आज झंडे क्यों लगवा रहा है, आज अलम क्यों नस्ब करवा रहा है। अल्लाह ने कहा मैं मुस्तफा के गुलामों को, दीवानों को, परवानों को सुन्नत देना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा के दीवानों, जब मुस्तफा की विलादत की खुशी में झंडे लगाओगे, कुमकुमे लगाओगे, लंगर खिलाओगे, जब वॉल चॉकिंग करोगे, जब तुम लाइटिंग करोगे, झंडियां लगाओगे, तो सीना चौड़ा करके लगाना कि तुम अल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहे हो। अल्लाह की सुन्नत को। अल्लाह ने कहा किसी हामिला औरत को बेटी नहीं देनी। हाय 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 हाय, मौला क्यों? कहा ये तो जाहिल है, बेटी पैदा होती है दफन करते हैं, मार देते हैं, तो इसलिए और कोई रोए ना रोए, मां तो रोती है ना। तो मैं नहीं चाहता कि खुशी हो आमिना के लाल की, हाय 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 हाय, खुशी हो आमिना के लाल की, तो लोग रोए। सबको बेटे दूंगा, किसी को बेटी नहीं दूंगा, ताकि ना कोई किसी को दफन करे, ना कोई रोए, सबको बेटे दूंगा। मुस्तफा की विलादत की खुशी में सारी कायनात ही जश्न मनाएगी। इसको ठीक करो जरा। मैं मोहतरम बरादर मुकर्रम अल्लामा ज़ीशान नकवी साहब दामत बरकातहुम कुदसिया, सदात का नौकर, मैं सदात का मंगता, उनको वेलकम कहता हूँ। इसका मतलब है कि नबूवत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, नबूवत का ज़हूर हो गया, ठीक हो गया। अब आ गई इमामत। हाय 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 हाय, मौलवी सुनने पे आए तो कान में की बातें भी सुन लेता है। वो कहता है जी वो हजूर अलैहिस्सलाम ने जब पाक बीबी के पाक कान में जो गुफ्तगू इरशाद फरमाई थी, मौलवी साहब कहते हैं मुन्नू पता है क्या कहते हैं, जरा वैस भाई इधर कान करें, बैठते, क्या कहा है मैंने जी, वो बोलो यार जी, नहीं पता। इसका मतलब जब कान में बात की जाती है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, वो दूसरों से छुपानी होती है। ओए होए होए, बात ही नहीं समझे यार। अगर दूसरों से छुपानी ना हो तो फिर तो सरेआम कर देना। जब कान में बात होती है इसका मतलब दूसरों को मेंशन नहीं करना, यही बात है ना। हाय हाय, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। अगर मौलवी साहब सुनने पे आए तो कान में की गई बातें भी सुन लें, तो बहरा बनने पे आए तो इनको गदीर का ऐलान भी सुनाई ना दे। अब इधर से ये नूर
सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सुल्बे पाक से ये नूर हजरत फातिमा बिनते असद के बदले पाक में आया। नबूवत थी ये इमामत कि बड़ा सिंगल नूर पे हमने गुफ्तगू की है, नूर से ज़हूर तक, तखलीक से विलादत तक। अब 13 रजब का दिन आ गया। हाय 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 हाय। मौलवी साहब कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में वजू नहीं था तो नमाज कहां से पढ़नी थी। उन्होंने हमें नकल उतार ली सर रख के। इस पर 1.5 घंटे का मेरा दलाइल से मुज़य्यन लेक्चर मौजूद है, इंटरनेट पे आप सुन सकते हैं। मैं इसी मौलवी साहब से एक सवाल करता हूं, एक ही। मौलवी साहब, तेरी बेटी हो, तेरी बहू हो, तेरी ज़ौजा हो, तेरी बहन हो, वो बच्चे को पैदा करने वाली हो, वक्त हो, तू कॉल करे एम्बुलेंस के ड्राइवर को या टैक्सी ड्राइवर को, गाड़ी आ जाए, तू अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाए और ड्राइवर को कहे चल भाई जामिया मस्जिद फिजाने मदीना ले चल। ओए होए होए, समझे ही नहीं यार। वो ड्राइवर ही पता क्या कहेगा, मौलवी साहब तुम्हारी मत मारी गई है, अल्लाह के घर बच्चे पैदा होंगे। ओए होए होए, नहीं समझे यार। क्योंकि अल्लाह के घर बच्चे पैदा नहीं होंगे, अल्लाह का घर पाक है। पैदा करने वाली भी नापाक हो जाती है, पैदा होने वाला भी नापाक, ते जगह भी नापाक, ते कपड़े भी नापाक। ले मौलवी है, तेरी मेरी औकात ही। 13 रजब का दिन ही हजरत फातिमा बिनते असद अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है। विलादत का वक्त आया, अपने घर तशरीफ लेके जाने लगी। आवाज आई, फातिमा अपने घर नहीं मेरे घर के अंदर आ। मौला तेरा घर तो बड़ा पाक है, तेरा घर तो बड़ा मुनज़्ज़ा है, तेरा घर तो बड़ा मुसफ़्फ़ा है, बड़ा मुजल्ला है। आवाज आई, फातिमा यही तो दुनिया को बताना चाहता हूँ, यही तो दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, यही तो दुनिया को समझाना चाहता हूँ। वो जो आने वाला इमाम है वो भी पाक है, जो पैदा करने वाली है वो भी पाक है। जहां पैदा होने वाला है जगह कायनात से पाक है। सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक ये नूर एक था, यहां से जुदा हुआ, यहां से 2 हिस्से हुआ। नबूवत का नूर सरकार अब्दुल्ला की तरफ गया, इमामत का नूर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ गया। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो, यहां से नूर जुदा हुआ लेकिन आगे चल के नूर फिर मिल रहा है। हाय 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 हाय। बस मैं क्लोजिंग कर रहा हूं। इधर से नबूवत का नूर आ रहा है, नबूवत का फैजान लेके, नबूवत की खैरात लेके, नबूवत के अनवार लेके, नबूवत की तजलियात लेके इधर से नबूवत का नूर आया। पाक बीबी फातिमा तु ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा की सूरत में, जिस बीबी की अजमत पे, रिफत पे, मासूमियत पे आज हमले हो रहे हैं। जब तक बीबी के दर का ये नौकर जिंदा है, ये कुत्ता जिंदा है, ये सग जिंदा है, हम किसी को इस घर की हुर्मत पे, नमूस पे, इज्जत पे ना भौंकने देंगे, ना उस तरफ मुंह करने देंगे। उनका कला कमा करके आज दुनिया ने देख लिया है कि बीबी के गुस्ताख को उसके असल मुकाम पे पहुंचा दिया। ये नबूवत का नूर आ रहा है, नबूवत की अनवार लेके। इधर से इमामत का नूर आया, हाय 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 हाय। इमामत के अनवार लेके, इमामत की तजलियात लेके, इमामत की बरकत लेके इधर से इमामत का नूर आया। अली और मुर्तजा की सूरत में इधर से नबूवत का नूर आया, इधर से इमामत का नूर आया। कुरान पढ़ो, मारा जल बहरैन यल्तक़ियान, इधर से नबूवत का नूर, इधर से इमामत का नूर। नबूवत और इमामत के नूर मिल गए। इनके मिलाप से, इनके संगम से जो ज़ुन्नूरैन, ओए होए होए होए, नहीं समझोगे, परसों समझोगे, जो 2 नूर वाले नबूवत और इमामत का नूर का फैजान लेके जो हस्तियां कायनात में आई, एक का नाम हसन, दूसरे का हुसैन है। हाय 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 हाय। फिर यहां से नूर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आया, यहां से नूर आगे उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ आया, आगे उनके बेटे अल बाकर की तरफ आया। फिर 17 रबी अव्वल का दिन आ गया।
हजरत उम्मे फरवा रवायत करती है, हजरत इमाम अल बाकर अलैहिस्सलाम के सुल्बे पाक से ये नूर जब उनके बतने पाक में आया, जब 17 रबी अव्वल का अजीम दिन आ गया, खाराजा मिन्नी नूरा, लोगों बाप के ज़हूर को देखा, अब बेटे के ज़हूर को सुनो। आप रवायत करती है मेरे बतने पाक से जाफर सादक का नूर खारज हुआ, सारी कायनात रोशन हो गई। पाइया एक ही गल ही काम दी पल्ले बन लै, इन जैसा अल्लाह ने बनाया ना कभी बनाएगा। बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। इन जैसा अगर किसी को मिला है कुछ तो इनके बाद मिला है। इस दर के मंगते बनो, इस दर के भिखारी बनो, अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना इस दर की गुलामी कर लो। मैं मुल्क मुल्क, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, बस्ती बस्ती यही सदा देता हूं, यही नदा देता हूं, यही आवाज देता हूं, यही पुकार देता हूं। और यही मेरी तहरीक सिरातुल हुसैन का मोटो है, मिशन है। सिरातुल हुसैन आपको दरे हुसैन पे लाना चाहती है, सिरातुल हुसैन आपको दरे हुसैन पे झुकाना चाहती है, सिरातुल हुसैन आपके दिलों से दुनिया की लज्जतें, हलावतें, चाहतें निकाल कर मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत को भरना चाहती है। सिरातुल हुसैन आपके रुख इस माती दुनिया से मोड़ कर रुख गुंबद खदरा और नजफ की तरह मोड़ना चाहती है। अपना जीना मरना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की आल की गुलामी कर लो। इस दर पे झुक जाओ, इस दर के मंगते बन जाओ, भिखारी बन जाओ, सग बन जाओ। ओढ़ना बिछोना इनकी मोहब्बत कर लो। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। हमारे बड़े चले गए, हम भी जाने वाले हैं। ये जो सांसें मुस्तार मिली हैं, ये जो सांसें उधार मिली हैं, जिंदगी का भरोसा नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सारी सारी रात कुतुबे हदीस के समंदरों में गोते लगाए हैं, डुबकियां लगाई हैं। मुझे अहले बैत से बढ़कर कायनात में कोई हस्तियां नजर नहीं आई। इन जैसा कायनात में कोई नहीं है। ये बहुत कासिम भी है, रहीम भी है, करीम भी है। इनके दर के मंगते बन जाओ। जिसने कब्र में काम आना है वो मुस्तफ़ा की आल है, जिसने हशर में काम आना है वो मुस्तफ़ा की आल है, जिसने सिरात से गुजारना है वो मुस्तफ़ा की आल है, जिसने मिज़ान पे काम आना है वो मुस्तफ़ा की आल है, जिन्होंने मिज़ान के जाम, कौसर के जाम पिलाने हैं वो मुस्तफ़ा की आल है। इस दर के मंगते बनो, इस दर के भिखारी बनो। अपना ओढ़ना बिछोना शिया सुन्नी से हट कर, इनकी मोहब्बत ना शीयत है, इनकी मोहब्बत ना सुन्नियत है, इनकी मोहब्बत ना देवबंदियत है, इनकी मोहब्बत ना वहाबियत है, इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। मेरी अपनी एक पीर साहब रुबाई है, एक एक मिसरे पे मैंने एक एक हदीस को परो दिया है कि सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। जो ईमान की किताब नहीं होती उसका टाइटल जो है ना, उन्वान वो अली है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। फरमाइश पूरी कर रहा हूं। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी न मान, चल मुस्तफ़ा की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर, मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम उनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर,
मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। अली ते नबी ने दोवें नूर इको, अली ते नबी ने दोवें नूर इको। मुल्ला वंडियां पान दी लोड़ की है? वो सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है? वो जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है? 12 साल दे भावें तू रख लो, मान करी ना यार तरावियां दा, दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा राह पकड़िया उस खराबियां दा, ते बाज अली दे पुल नहीं पार होना, वस चलना नहीं उथे हाजियां दा, ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दिया चाबियां दा। तुझ में मोहसिन नकवी साहब, तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। तबीयतों में अदल लेके आओ, वुसत लेके आओ, जिक्र अली से सीना ठंडा होना चाहिए। ये मेरा मौजू नहीं था, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला ना तो फिर आपको यही मौजू सुनाऊंगा। हाथ जोड़ के पैगाम देता हूं, खुदारा ये वो घर है, इसको शिया सुन्नी से निकल के मानो, निकल आओ शियत से और सुन्नियत से। जो अली अली करे शिया, जो अहले बैत का जिक्र करे शिया, इदा मतलब है अहले बैत शिया लै गए, सहाबा देवबंदी लै गए, और सुनियो तो तुहाडे कोल की बचया। मैं कराची किताब करके आया तो जवेद भाई अभी मैं एयरपोर्ट पे था, पीछे से कॉल आ गई, बहुत बड़ा प्रोग्राम था अहले सुन्नत, अलामा साहब इतने तो मसले ही खराब हो गए। और मैं क्या की होया, सारे मौलवी कह रहे हैं अलामा साहब तो शिया नूं राजी कर गए ने अली अली करके। और मैंने क्या हो सुनियो, अली के जिक्र से शिया राजी हो रहे हैं तो तुसी भी राजी हो जाओ। केड़ा बदर दी लड़ाई च अली दी तलवार नाल तुहाडे वड्डे मरे सन। यही इसीलिए हजूर अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाली हर चीज को जानते हैं, इसीलिए तो हजूर ने ईमान ही अली को रखा है। हाय 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 हाय, ईमान का म्यार ही अली को कर दिया, किसी और को नहीं किया। हजूर जानते थे किथे किथे पीड़ा ने, जिंदगी रही तो फिर पीड़ा भी गिनवावांगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं फजल शाह साहब बुखारी साहब को, मदर शाह बुखारी साहब को, पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं किबला का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं जवेद भाई का, बुजुर्गों का, सफ़ेद दाढ़ियों वाले उलमा, कुरा हजरात, नाथ खां, मेरे सर का ताज, शिया सुन्नी दोनों भाई हमारे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। 8 नवंबर को इधर आपके करीब एक बहुत बड़ी हो रही है कॉन्फ्रेंस, वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से वहदत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं और मैं हूँ, ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब हैं, ज़रूर आइएगा। ये आपके जी हाँ जी 74R 74 साहिवाल, ये आपसे अंदर से रास्ता जाता है, दिन को है वो प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ भी ज़रूर आप हाज़िरी लगाएं। बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कारोबार में बरकत दे, रिज़्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे। और जो बानियान है सादात, मैं तो सादात का नौकर हूँ, मंगता हूँ, दीवाना हूँ, परवाना हूँ मैं तो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी दुआ हमारे लिए काफ़ी है। पीर साहब ने फरमाया कि तहरीक जो हमारी शुरू हमने की हुई सिरातुल हुसैन, वो फरमा रहे हैं कि इसका रुकन बनना चाहता हूँ मैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे सर का ताज हैं, आप बानी हैं, आपके घर की नौकरी है, हमारा क्या है, हम तो नौकर हैं आपके घर के, आपके बड़ों के मुलाजिम हैं, हम सग है, आप बस नौकरी कबूल कर लें तो ये हमारे लिए यही काफ़ी है। तो इसलिए मैं जो बानियान है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अवैस भाई है, जवेद भाई हैं और शाह साहब है, और जिस तरह आपने जम के सुना ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद, ये मिलाद सुना अपने बाप का और बेटे का, नबूवत और इमामत का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, रिज़्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। और आज के पुरफितन दौर में ये जो मोहब्बत की बात है ना, ये सबसे मुश्किल काम है। गालियां खानी पड़ती हैं, फतवे लगवाने पड़ते हैं, लान तान होता है, लोग सुन्नियत से निकाल देते हैं,
बड़ा कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जो इनके हो जाते हैं ना, ये ऐसे लाजपाल है, दुनिया में भी तन्हा नहीं होने देते और आखिरत में भी तन्हा नहीं होने देंगे। ये सारी कायनात के मालिक है। ये जो करबला है मुअल्ला है ना, सारी दुनिया पलती है वहां के खैरात से, खुदा की इज्जत की कसम। ये वो हस्तियां हैं, ये बहुत बड़ी एक गल मुकदी ना मुका दईए हदीस से, हजूर ने गल ही खत्म कर दी थी। अहले सुन्नत की 70 किताबें हैं, किबला तशरीफ फरमाया, कदमों पे हाथ रख, हजूर फरमाते हैं अली तू कौन है, अली तू क्या है, किबला अली तू कौन है, अली तू क्या है, ये या मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। लो जी गाली मुक गई। जब उसकी हकीकत ही नहीं आप जान सकते तो मौलवी कैसे कहेगा कि मैं जानता हूं अली दा चौथा नंबर। जब हजूर ने फरमाया अली की हकीकत कोई जान ही नहीं सकता मेरे और मेरे खुदा के सिवा। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, हजूर का फरमान है, रवायत करते हैं कि अगर लोग अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जमा हो जाते ना, इत्तेफाक कर लेते, तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही नहीं करता। ओए होए नहीं समझे और भाइया, ओए जहन्नम सिर्फ बेनमाजियां लिए नहीं बनी, ओए होए होए ए बनी अली दे मुनकरा वास्ते। बल्कि हजूर फरमाते हैं अली अगर तेरी हकीकत को लोग जान लेते ना, तो जहां तेरे कदम लगते हैं वहां की जो मट्टी नहीं, वो अपनी आंखों का सुरमा बनाते फिरते हैं। तो इसलिए ये तो एक राज है, ये हस्तियां राज हैं। जब मैं इनको सोचता हूं और पढ़ता हूं, और मैं इतना बेबस हूं कि जो मैं पढ़ता हूं मैं आपको सुना ही नहीं सकता, इतना बेबस हूं मैं। यही आपको बात बताना चाहता हूं कि इनको बिन देखे मानो, इफ बट ना करो, अगर मगर भी ना करो, ये भी ना पूछो किथे लिखा है, होर किसी ने नहीं पूछा जाता कि किथे लिखा है। जो इन्हां दी गल होए तो किथे लिखा है। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे लिए भी दुआ करें। अब तहरीरी काम मैंने शुरू किया हुआ है, अब उस पर मैं आपको ब्रीफिंग नहीं दे सकता, फिर सही बस दुआ किया करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।